नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ये दावे करती है कि हम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन लेवल बना रहे हैं। इतने स्कूल खोल दिए हैं, इतने स्कूल की बिल्डिंगें बना दी हैं, इतने स्कूल हमने ओपन कर दिए हैं कि बच्चों का भविष्य अब अंधकार से निकल के उजाले की तरफ जा रहा है। हमारे को देखने हमारी की बाहर की कंट्रियाँ आती हैं, हमारे से सीखती हैं। हम दिखाते हैं कि वो क्या सीखने और उनको क्या दिखाया जाता है। वो उस स्कूल को दिखाते हैं, वो उस स्कूल के एजुकेशन लेवल को दिखाते हैं जो उन्होंने बनाए हैं सिर्फ दिखाने के लिए। कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। ये देखिए, ये वो बच्चे हैं जो आरजेडी स्कूल है, ये जन कल्याण स्कूल है, ये बहुत पुराना इस एरिया का टॉपर स्कूल है जिसके एजुकेशन के लिए ये बहुत एरिया में मान रखता है और जाना जाता है। इस स्कूल के बच्चों की हालत ऐसी है कि ना इनके पास पानी है, ना इनके पास बिजली है, ना इनके पास बैठने की व्यवस्था है, और ऊपर से कोविड में इतने एडमिशन हुए हैं इन स्कूलों में कि अब बैठने की व्यवस्था ही चरमरा गई है। हालात बच्चों के ऐसे हैं कि अब इनकी शिफ्टें आधी कर दी गई हैं। आपने सुना होगा, सुबह 8 बजे से लेके 12:30 बजे तक एक स्कूल की पाली चलती है, यानी एक फर्स्ट स्कूल चलता है। सेकंड पाली चलती है 1 बजे से लेके 6 बजे तक, मगर यहाँ उल्टा हो रहा है। अब चलती है 8 बजे से लेके 10:30 बजे तक, और दूसरी चलती है 11 बजे से लेके 1 बजे तक। ये है गर्ल्स की। बॉयज़ की चलती है 1 बजे से लेके 3 बजे तक, और 3 बजे से लेके 6 बजे तक। यानी जो 6 घंटे से 8 घंटे की पढ़ाई होती थी वो सीधी आधी हो गई है। इनके पढ़ाई पे सीधा असर पड़ रहा है। और उसके बाद इस 3 घंटे में 3 ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। सब्जेक्ट होते हैं 8, पढ़ाए जाते हैं 3, यानी 5 सब्जेक्ट का डेली नुकसान। इन बच्चों से जानते हैं कि इनकी पढ़ाई पे कितना असर पड़ रहा है। उन गरीब माँ बाप जो मजबूर हैं अपने इस कोविड के मार से इन बच्चों को इस सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए, जो दिल्ली सरकार दावे करती है कि हमारा स्कूल वर्ल्ड क्लास है, उन स्कूलों में पढ़ाने के लिए। और हालात देखिए कि क्या है, बच्चों का एजुकेशन लेवल क्या होगा, कितना पढ़ेंगे, किस तरीके से करेंगे, और उनका एजुकेशन लेवल क्या होगा। आइए उन्हीं से जानते हैं उनकी। ये देखिए, ये स्कूल के हालात हैं। इस टाइम करीब 3:30 से ज़्यादा हो रहे हैं और ये बच्चे अभी बाहर खड़े हैं, यानी वेट कर रहे हैं अपने स्कूल के अंदर एंट्री का। 3:30 बजे अगर ये बच्चे जाएंगे और 6 बजे इनकी छुट्टी हो जाएगी तो कितना पढ़ेंगे। आइए इन बच्चों से बात करते हैं कि अपनी दुख को कैसे बयां करते हो, किस तरीके के इनके हालात हैं पढ़ाई को लेके। ये देखिए, ये RDJK स्कूल है, भजनपुरा में स्थित है, गोंडा विधानसभा के अंतर्गत आता है। और इसमें से बच्चे वो आ रहे हैं जो 1 बजे अंदर गए थे, यानी 9th क्लास से ऊपर के जो बच्चे थे वो इसमें गए थे। ये 6th क्लास से लेके 8th क्लास तक के बच्चे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये 6th क्लास से लेके 8th क्लास के जो बच्चे हैं वो आ रहे हैं जो 1 बजे गए थे, और 3:30 बजे करीब वो बाहर आ रहे हैं। और अब ये वो बच्चे जा रहे हैं जो 3:30 बजे के आसपास स्कूल में एंट्री करते हैं और 6 बजे इनकी छुट्टी हो जाती है। स्कूल में पढ़ते हो? जन कल्याण स्कूल में RDJK भजनपुरा। आप कौन सी क्लास में हैं? 8th क्लास सेक्शन D। आपकी टाइमिंग क्या है? टाइमिंग हमारी 3:50 और 6:20 पे छुट्टी हो जाती है। 3:50 पे हम आते हैं और 6:20 पे छुट्टी हो जाती है। ये कब से हुआ? ये हुआ है मार्च अप्रैल से हुआ है। मार्च अप्रैल से, इसी साल हुआ है मतलब। इससे पहले आप लोग कितने बजे आते थे? इससे पहले हम सब 11 बजे 11:30 बजे आते थे, 12:30 बजे करीब आप आते थे, और हम सब चले जाते थे 6 बजे तक चले जाते। 6 घंटे की पढ़ाई होती थी पहले? 6 घंटे की पढ़ाई होती थी, हाँ। अभी 3 घंटे की हो रही है। हाँ। क्यों? बच्चे स्कूल में ज़्यादा आते हैं। बच्चे स्कूल में ज़्यादा आते हैं? हाँ। स्कूल में यानी जगह नहीं है इसलिए ऐसा किया गया। हाँ। कौन कौन से तरीके से बच्चे आते हैं? कितनी शिफ्टें आती हैं? 4 शिफ्टें आती हैं। 4 शिफ्टें आती हैं। कैसे कैसे? लड़कियों का सुबह, हाँ, फिर 1 से 3 बजे तक लड़कों का। कौन सी क्लास तक होता है वो? 6वीं से 8वीं तक, वो 6वीं से 7वीं तक। 6ठी 7वीं आती है, वो 12 बजे से आती है, हाँ, 3 बजे तक। हाँ। और बाकी सारे बच्चे आते हैं। 8वीं से लेके 12वीं तक के बच्चे जो आते हैं वो कौन? 8वीं 3:30 बजे आती है बस। 8वीं और 9वीं। 8वीं और 9वीं आती है। हाँ।
कितने बजे से कितने बजे बच्चे आते हैं? सर सुबह 12 बजे से 3 बजे तक तो छठी, 7वीं और 10वीं आती है, और फिर 3 बजे छठी 7वीं की छुट्टी होती है। फिर उसके बाद 10वीं की जो है ना वो हमारे साथ होती है 6:30 पे। और हमारी हम 9th क्लास में, अब हमें थोड़ा बहुत नुकसान होता है, लेकिन एक हफ्ते में 3 पीरियड लगते हैं। 3 पीरियड, जैसे पहले साइंस, मैथ, इंग्लिश, फिर 3 पीरियड बाकी जो हैं, इसलिए सर हमें भी नुकसान होता है। हम आगे जैसे जल्दी मतलब कोर्स नहीं हो पाता। अब 30 तारीख को हमारा 30 सितंबर को पेपर है, उसके लिए हमें इतना लेट हो रहा है। फिर 1 महीना रह गया, तो हम इसलिए हम ज़्यादा हम समझ नहीं पा रहे पीरियड में। 6 घंटे की पढ़ाई में अब 3 घंटे की पढ़ाई यस होती सर, है। वो 3 घंटे की पढ़ाई में वो 3 ही पीरियड रह जाते हैं, बाकी बच्चे मस्ती में रह जाते हैं। 1 पीरियड ऐसे चले जाता है खाली। पहले कितने पीरियड लगते थे? पहले 8 लगते थे सर, अब 3 लगते अब 3 लगते हैं। पहले 8 घंटे की पढ़ाई होती 8 घंटे की, 8 घंटे में 7 घंटे तो पढ़ ही लेते थे बच्चे। अब 3 घंटे अब की 3 पढ़ाई घंटे में की 2-2.5 घंटे। हाँ, 2-2.5 3 घंटे। सब्जेक्ट की पढ़ाई 3 होती है। सब्जेक्ट, यस सर। इससे नुकसान नहीं होता आप लोगों को? सर होता है थोड़ा बहुत बाकी, लेकिन अब ये है जैसे जो एक हफ्ते में पढ़ाई होती है ना, सारे सब्जेक्ट डेली चलते हैं। अब वो वही सब्जेक्ट 3 दिन चल रहे हैं। आपके कोई और दोस्त किसी और स्कूल में भी हैं जानने वाले, या कोई गड़ी है तो सर, उनका भी यही हाल है? नहीं सर उनका तो नहीं है सर। B2 में है मेरे दोस्त। हाँ। उनका भी सर B1 में भी है, उनमें भी, लेकिन उनका तो टाइम सही है। उनका टाइम सही है? यस सर। सिर्फ इसी स्कूल को इसी ऐसा किया स्कूल का गया? सर। बाकी 10वीं का भी वही सही चल रहा है, और 11वीं 12वीं का सही चल रहा है। बाकी 9वीं का और छठी 7वीं का हो रहा है बस सर। अब जो नुकसान होगा ये सर, ये भी हमारी छोटी क्लास है, इनकी ये भी बताएंगे सर, इन भैया से पूछो। आपका कितना नुकसान है? कौन सी क्लास में आप? सर हम 8th क्लास में हैं, और हमारा सर बहुत नुकसान हो गया क्योंकि हम सही से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। जो हमारी ये 3 घंटे का पहले हम पूरा स्कूल लेते थे, अब ये लोग वो क्या कहते हैं, अब हम 3 ही घंटे का ले पाते हैं, जिससे हमारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा रुक गई। और सर बहुत सारे बच्चे मस्ती हो जाते रहते हैं, उसमें से ज़्यादा ऐसे ही करते रहते हैं। यस सर। आपने बोला मिशन बुनियाद के बाद। बुनियाद, ये क्या है? मिशन बुनियाद ऐसी चीज़ है जो बच्चे जैसे अब जिन्हें पढ़ने नहीं आता, लिखने नहीं आता, उसमें पढ़ाई सही चली थी, एक से टाइम सही था। बच्चों को बहुत से लोग जो नहीं पढ़ पाते वो सीख भी गए, लेकिन अब जो इसमें आ गए ना, इसमें कुछ बच्चे नहीं आते, कुछ बच्चे ऐसे 3 बजे कर क्या पढ़ेंगे, 3 बजे आते हैं, क्या पढ़ेंगे पढ़ के ऐसे। कुछ बच्चों ने स्कूल नाम कटवा लिया, कुछ बच्चे का जब कट गया ऐसी, कुछ बच्चे नहीं आते इस मारे कट गया। इससे सर ये नुकसान है। बाकी जो मिशन बुनियाद सब बच्चे पढ़ते थे बढ़िया से, अब जो इसमें आ गए तो सर जी में बहुत दिक्कत होती है। दिल्ली सरकार कहती है, केजरीवाल कहते हैं कि हमने स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बना दिया है, इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, इस पे आप क्या बोलेंगे? लगता है कि अच्छी शिक्षा मिल रही है आप लोगों को? सर तो अच्छी शिक्षा हमें ज़्यादा नहीं मिल रही है, वो बस ये सही से वैसे जिससे पढ़ना है, जिस बच्चे को वो अपना मन लगा के पढ़ सकता है, बट जिसे अगर मस्ती करनी है वो मस्ती करेगा, चाहे उसे कैसी भी सर वो मिले फैसिलिटी, बट वो मस्ती करेगा। आप क्या कहेंगे इस पे? सर शिक्षा तो मैं कहूँ हमें खूब मिल रही है, बढ़िया मिल रही है, लेकिन हमें जो हम एक जो पूरे 1 से लेकर 6 तक हम पढ़ते थे, वो पूरी मतलब एक दिन में पूरा हम सीख जाते थे, जो सारे पीरियड का। अगले दिन अगर एग्जाम हुआ हम दे पाए, इससे 1 महीने में ये अच्छी शिक्षा मिलना तो स्कूल के टीचरों पर आप लोग की मेहनत है ना? सर बढ़िया पढ़ाते हैं, हमें पढ़ने वाले बच्चे होने चाहिए सर। जैसे बोला जाता है कि स्कूल को वर्ल्ड क्लास बना दिया गया है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी गई हैं। आपकी बिल्डिंगें ऐसी हैं? सर बिल्डिंगें तो नहीं है सर, आप कैमरा भी करके देख सकते हैं सर, हम उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते, लेकिन सर जो पढ़ाते हैं सर बढ़िया पढ़ाते हैं, हम इसके कोई उसमें कोई दुख नहीं है। टीचरों की मेहनत। हाँ सर ये पढ़ाते तो बढ़िया। सरकार जो काम करना चाहिए आप लोगों को 8 घंटे की वो जो सर पढ़ाई बेटर नहीं, होती है, हाँ वो नहीं हो रही वो नहीं है सर, वो बेटर नहीं है। बच्चे हैं कि पढ़ने के लिए टाइम बदल दिया गया है। यस सर। 3 घंटे की पढ़ाई हो रही है 8 घंटे की जगह। यस सर। यानी कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है ये। यस सर। सर ये आप इसकी ये जन कल्याण वाला है, वहाँ पे भी एक दूसरा बनाएगा, वो 11वीं और 12वीं के लिए सिर्फ, वहाँ पे और स्पेस होगा, लेकिन पढ़ाते नहीं है बच्चों को। और उसमें बढ़िया जगह भी है, जगह भी बढ़िया है, उसमें वो बहुत ही बड़ी 2-2 बिल्डिंग है, और उसमें बच्चों के लिए फैसिलिटी बहुत बढ़िया कर रखी है, और बच्चों के लिए प्लास्टिक के डेस्क लगा रखे हैं, और ठंडे पानी की भी सुविधा है वहाँ पे, है ना। यहाँ पे धूप लगती है हमें, और ये हम पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाते। और 11th 12th के बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी कर रखी है, और हम जो छोटी क्लास के बच्चे हैं हमें यहाँ पे पढ़ाते हैं बच्चों को। और जो आप लोगों को जो 3 शेड में पढ़ाया जाता है, 3 शेड है, हाँ 3 पुरानी बिल्डिंग है, हाँ पुराने पानी टॉयलेट कैसा है? टॉयलेट ठीक आता है वहाँ पे? टॉयलेट तो साफ सुथरे हैं? टॉयलेट साफ सुथरे बिल्कुल नहीं है। पानी अच्छा मिलता है? आरओ का ऐसा कुछ मिलता है? नो सर, पानी नॉर्मली मिलता है, और वो भी बरमे का आता है, और वो भी कभी कभार आता नहीं है पानी, कभी कभार पानी खत्म हो जाता है, जिससे कि हमें प्यासा रहना पड़ता है। बोतल भर के लाओ। हाँ सर मजबूरी में कहते हैं घर से बोतल भर के लाओ ताकि आप लोग प्यासे ना रह जाए, है ना? यानी पानी की कमी रहती है स्कूल में? यस सर। सर वैसे तो आता है, बट कभी कभार रहती है।
और सर जो स्कूल बाकी सब टीचर तो सही कहते हैं, बाकी जो स्कूल के कर्मचारी है ना वो ना पानी की व्यवस्था सही से कर रहे हैं, ना पानी जो हाथ धोने तक की व्यवस्था नहीं है सही से, पीने की तो छोड़ो सर। और बाथरूम सर इतने गंदे हैं कि हमें टॉयलेट करने का मन नहीं करता, इसलिए हम फ्रेश होकर घर से आते हैं, फिर जब अगर जाते हुए घर जाते हैं, फिर हम इस मारे हम स्कूल में नहीं करते। आप कौन सी क्लास में? 8th। आप भी 3 बजे से 6 बजे की शिफ्ट में आते हैं, आपकी पढ़ाई का नुकसान नहीं हो रहा? यस हो रहा है हो रहा है ना? जी। क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो सरकार है उसकी कमी है? कहने को तो बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है मगर हकीकत ज़मीन पे कुछ नहीं है। यस सर। आप लोगों को अच्छा स्कूल पढ़ने का हक है, यस सर। ये मिलना चाहिए। मिल रहा है क्या ऐसा? नो सर। नहीं मिल रहा ना? नो। आपने देखा होगा कि कभी कभी टीवी में दिखाते हैं बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, यस सर। है ना, बहुत अच्छे से स्कूल दिखाते हैं कि हमने बहुत अच्छे से स्कूल बनाए हैं। यस सर। आपके एरिया में, यमुना विहार में, भजनपुरा में या कहीं भी आपको ऐसा कोई स्कूल दिखाई दिया? सर एक है गोंडा नंबर 1। गोंडा नंबर 1? यस सर। जो तोड़ के बनाया गया दोबारा? यस सर। आसपास और कोई सा स्कूल देखा आपने? सर और दूसरा तो नहीं देखा मैंने। B1 और B2 भी बहुत बढ़िया, उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन उसमें फैसिलिटी भी बढ़िया है, जैसे स्कूल में नहीं है। आपको पता है बच्चे कि उसमें बच्चे बाहर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं? हैं? हाँ, इतने जी। बच्चे हैं, बिल्डिंग जरूर नहीं बनी है। सर जी हमने तो अभी तक फ़ोन में ये देखा है कि B1 B2 में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, और यानी कहीं ना कहीं कमी और वहाँ मानते के हो बच्चे- कि वहाँ के सरकार बच्चे को भी- आप लोगों के लिए अभी बहुत कुछ करना है। हाँ, सरकार को अभी हमारे लिए बहुत कुछ करना है, और वहाँ के बच्चे भी ये कहते हैं कि हमारा स्कूल बहुत बड़ा है, तुम्हारा तो 3 साइड वाले स्कूल है, हमारे बिल्डिंग है। हम टीन के नीचे भी और लेकिन हम 3 के नीचे भले ही पढ़ते हैं, लेकिन हमारे टीचर हैं वासुदेव सर, वो हमें बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं, संस्कृत सर और वो हमारे संस्कृत के सर हैं। आप क्या कहेंगे अपने टीचरों के लिए? सर हमारे जो हैं सर तो सारे बढ़िया, रविंदर सर मैथ पढ़ाते, प्रवीण सर साइंस पढ़ाते सर, ये और इंग्लिश वाली मैम वो क्या कहते हैं बीना मैम, वो भी सही पढ़ाते सर, सारे सर जी सभी पढ़ाते हैं सर जी, हिंदी वाले सर भी पढ़ाते हैं। केजरीवाल से क्या कहेंगे, क्योंकि सर वो हम बड़े बड़े दावे सर- करते हैं मगर सर- जमीन पे तो कुछ नहीं है। पर हमें तो वही है, खाने के साथ कुछ हो रहा है, दिखाने के साथ कुछ हो रहा है, वही हाल है सर। बाकी हमें कोई बढ़िया फैसिलिटी तो बढ़िया है, नहीं मिले तो हम ऐसे काट के कर लेंगे गुजारा, हमें कोई दिक्कत ये नहीं है कितना अच्छा है कि आपको 8 घंटे की पढ़ाई की जगह 3 घंटे पढ़ने को मिल रहा है, ये अच्छा है बुरा है? सर। अच्छा भी नहीं है ना बुरा भी है, लेकिन ये है 3 घंटे की पढ़ाई में जो 3 सब्जेक्ट है ना जो हम पूरे दिन में पढ़ते हैं उससे ज़्यादा समझ में तो आ ही जाता है, लेकिन ये गलत है फिर भी कि 8 घंटे की पढ़ाई में पूरे सब्जेक्ट आए, 4-6 सब्जेक्ट आए। अब जो जैसे 3 हम सब्जेक्ट एक हफ्ते में 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वही सब्जेक्ट हम एक हफ्ते में 6 दिन पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट एक हफ्ते में 6 दिन पढ़ेंगे, वही हम एक हफ्ते में 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 3 दिन पढ़ रहे हैं बस। इससे सर जी बहुत नुकसान है हमारा। स्कूल में लाइट और पंखों की क्या व्यवस्था है? स्कूल में लाइट पंखों की तो ये व्यवस्था है हमारे स्कूल में, जब मर्जी लाइट चली जाती है ना, और पंखे सही चलते हैं? हवा आती है? पंखे सही तो चलते हैं, पंखे लेकिन चलते तो हैं, लेकिन हवा कम आती है पंखों में, है ना। पंखे पुराने हैं हमारे स्कूल के, और स्कूल में जगह भी नहीं है हमारे। और क्या अपील करोगे केजरीवाल से कि आप लोगों के लिए क्या करें वो? हम केजरीवाल जी से अपील करते हैं कि हमारा स्कूल बनाया जाए। पहले कितने बच्चे आते थे, कुछ आइडिया है आपके स्कूलों में? नो सर, मेरा भी न्यू एडमिशन है। पहले कितने बच्चे आते थे? सर हमारा भी न्यू एडमिशन है। अभी जो हालात है यानी पहले के मुकाबले बच्चे ज्यादा होंगे, अभी Yes, sir. हालत ऐसे हुई है ना? और Yes, सर जी sir. बहुत बच्चों ने नाम भी कटवा लिए हैं, बहुत बैठने की जगह है क्या? बैठने की जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, स्टेज ये रहा, स्टेज पे बैठते क्लासें हैं, लगती है और धूप भी लगती है। स्टेज पर भी। आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं। क्या हालत है सर? देखो अभी तो हालत इनकी यही है, बहुत जैसी चल रही है। बाकी इन्होंने दावे तो बहुत किए हैं कि स्कूल हमने हर जगह के बहुत बढ़िया बना दिए, कहीं कहीं स्कूल बनाए हैं, और इस स्कूल की तो कुछ ज़्यादा ही बेकार कर रखा है इन्होंने। नहीं, जिस हिसाब से लॉकडाउन में स्कूल बंद रहे थे उस हिसाब से बनाना चाहते तो खूब अच्छा बनाए थे। इन्होंने पुराने वाला जन कल्याण बनाया है, और उसमें क्लासेस कैसी करी हुई हैं, तीन क्लासें दे रखी हैं। अब वही हिसाब इसमें करते, अगर इसको भी सही मेंटेन करते तो उसका भी। तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं कमी है? बिल्कुल कमी है। पहले बच्चे कितने घंटे पढ़ते थे स्कूल में? पहले 1 से 6 तक पढ़ते थे। 1 बजे से 6 बजे तक? बिल्कुल पढ़ते थे। और अभी बच्चे 3 बजे 3:30 बजे स्कूल आ रहे हैं, 3:30 बजे आ रहे 6 हैं, बजे 6 बजे 2.5 घंटे पढ़ रहे हैं। 2.5 घंटे? 2.5 घंटे में क्या पढ़ लेंगे? बच्चों की सब्जेक्ट पढ़ाई पे इतने बहुत हैं, फर्क पड़ रहा है। सब्जेक्ट इतने हैं कि अगर बच्चा पूरा सब्जेक्ट कर ही नहीं पाएगा, क्यों पहले सब्जेक्ट 8 थे, अब
2.5 घंटे में 8 सब्जेक्ट पूरे नहीं कर पाएंगे वो। बच्चे बता रहे हैं 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, बिल्कुल पढ़ाए जा रहे होंगे और 3 5 सब्जेक्ट का नुकसान डेली। बिल्कुल डेली है। वो तो बोलेंगे, आधे से ज़्यादा तो बोलेंगे ही। ड्यूटी आने वाली अब इनके अभी 1 महीने के आसपास करीब 20 से 22 दिन बचे हैं। इस 20-22 दिन बाद बच्चों के एग्जाम भी होंगे। एग्ज़ाम भी है, फिर क्या वो परफॉर्मेंस करेंगे? उसमें क्या परफॉर्मेंस करेंगे? अब पेपर में अगर जो कुछ और आया, अब जो इन्होंने पढ़ाया वो जो जितना याद रहेगा वो करेंगे, जो नहीं आया तो वो भाई कहाँ से कर लेंगे उस चीज़ को? जो चीज़ पढ़ाओगे उस चीज़ को आएगी तो ठीक है, जो नहीं पढ़ाई तो उसे कहाँ से आ जाएगा वो जो? तो बच्चे तो फिर बिल्कुल रिजल्ट बेकार ही आएगा इनका जो। आपके बच्चे पढ़ते हैं? हाँ जी, कौन सी क्लास में बच्चे? 6 में। 6 में है। हाँ, लेने आए हूँ मैं आप लेने आए हैं बच्चे को। कितने बजे बच्चे छोड़ के गए थे आप? 1 बजे छोड़ के गए हूँ, 3:30 छुट्टी हो रही है उसकी। कितने घंटे की पढ़ाई हुई? सिर्फ 2.5 घंटे। बाकी सब्जेक्ट कहाँ गए? गोलो गए। बाकी टीचर क्या कर रहे हैं? ट्रेन टप्पर है। गर्मी के टाइम में बच्चे गर्मी में रहते हैं। इसमें हम टीचर को ब्लेम नहीं कर सकते, ये तो प्रशासन और सरकार की गलतियाँ हैं। तो आप प्रशासन पहुँचाएगा ना आप इस बात को। आप मानते हैं कि दावे बहुत बड़े बड़े किए गए हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए, हमने पूरा नहीं हुआ ऐसे कर दिए। है, पूरे नहीं हुए। आपको दुख होता है आपके बच्चे क्यों? गर्मी हमारे बच्चे के, ये भी बच्चे, हमारे बच्चे, ये भी बच्चे ही हैं। 3 टप्पर का छत्ता है इसमें है। बच्चे गर्मी होती है, धूप तपन होती है, क्या करेंगे वो? सरकारी स्कूल में पढ़ाना आप लोगों की मजबूरी है, मगर उसके बाद ये हालात, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? ये तो गवर्नमेंट सरकार को सोचना चाहिए बच्चे कैसे पढ़ेंगे। और वादे तो बहुत बड़े बड़े कर रखे हैं। हमने स्कूल में ये लगा दिया, हमने स्कूल में ये करवा दिया, कंप्यूटर दे दिया, कंप्यूटर क्लास कर चालू करवा दी। इस स्कूल के अंदर बच्चे तो इंग्लिश की पढ़ाई हो रही है। 3 सब्जेक्ट में बच्चा क्या पढ़ लेगा? 5 सब्जेक्ट कहाँ गए? चलो 8 नहीं 7 सब्जेक्ट का पीरियड होता है, बाकी पीरियड कहाँ गए यहाँ पे? लॉकडाउन में बच्चों की जो संख्या है गवर्नमेंट स्कूलों में बहुत बढ़ी है। बैठने की जगह ना होने की वजह से शायद ये सिस्टम चेंज कर दिए गए हैं। इससे नुकसान तो बच्चों का हुआ है, बच्चों के साथ साथ माँ बापों को भी हुआ है। तो सरकार ने ऐसे वादे क्यों किए कि आप आइए एडमिशन कराइए, हमारे पास बहुत जगह है, हमने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी? अपना नाम बड़ा करने के लिए और कुछ नहीं। अपना काम बनना चाहिए, बाकी जनता जाए भाड़ में। आपने भी देखा होगा टीवी पे और क्या नाम है अखबारों में बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगते हैं, बड़े बड़े ऐड आते हैं, वर्ल्ड क्लास स्कूल, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। लगाने से क्या होता है? उसे करके पूरा करो ना, तब तो माना भी जाए हाँ भी हुआ है। बैनर लगाने से क्या होता है? बैनर तो किसी को भी लगा दूंगा ऐसे। तो फोटो ज़मीन पे कुछ नहीं है ऐसा। ज़मीन कुछ नहीं है, सिर्फ फोटो उसको दिख रही है। या तो अपनी फोटो बेच लो या तो बच्चों को वापस देख लो। गवर्नमेंट कैसी है फिर? अब इन बच्चों का एक तरीके से भविष्य खतरे में है। खतरे जब में पढ़ेंगे है, ऐसे, पूरा खतरा ही है। हाँ, जब ये ऐसे पढ़ेंगे तो क्या होगा? फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे आगे? क्या करेंगे लोग? वादे तो उन्होंने पूरे नहीं किए, अपने लंबे लंबे छोड़ दिए कि हम बच्चों को ये देते हैं, बच्चों को ये देते हैं, लेकिन टाइम टेबल कुछ नहीं मिलता बच्चों को। सब बच्चे गर्मी में तप रहे हैं यहाँ के अंदर। सर्दी कोई व्यवस्था नहीं, गर्मी कोई व्यवस्था नहीं। अभी आपने देखा दावे जो हैं उसकी हकीकत क्या है, और ये कई ऐसे स्कूल हैं दिल्ली के अंदर कि जिसके हालात ऐसे ही हैं। इन बच्चों के पढ़ाई पे कितना फ़र्क पड़ रहा है इन्होंने खुद बयां किया। इनके माता पिता परेशान हैं, उनकी मजबूरियां हैं ऐसे स्कूलों में पढ़ाने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट के। अगर आप बैनर पोस्टरों से बाहर निकल के ज़मीन पे आए केजरीवाल जी, तो आपको हकीकत दिखाई देगी। अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो झूठे वादे और झूठे ये जो जुमले आप दिखाते हैं, लोगों को टीवी पे ऐड के रूप में दिखाते हैं, ये बंद कर दीजिए। इन बच्चों को जो नीड है, इनकी एजुकेशन की जो नीड है वो पूरा कीजिए। 6 घंटे की पढ़ाई 3 घंटे की रह गई, उसमें भी इन बच्चों की 3 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है और 5 सब्जेक्ट की पढ़ाई डेली रह जाती है। आखिर ये भविष्य क्या होगा, इनकी पढ़ाई क्या होगी और ये क्या बनेंगे? या दिल्ली सरकार के ऊपर अब क्वेश्चन खड़ा करता है। एन भारत टीवी दिल्ली।